हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन देमुरिया एंड वेलकम टू यूपीएससी विद जतिन। आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में मुझे आप सभी लोगों को एक अपडेट देनी थी और वो अपडेट है घर वापसी की। सो वट आई मीन बाय घर वापसी का मतलब है कि मैंने मेरी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो दोबारा से रिज्यूम कर दिया फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैं CGL 22 में ये सोच के आया था कि कोई नहीं, बस 2-3 महीने का पेपर है, बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज हैं, हो गया तो हो गया, देन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई रिज्यूम यूपीएससी की जर्नी। बट ऐसा हो नहीं पाया। मेरे को फिर लगा कि यार अब इतनी मेहनत हो गई है तो 2023 का भी नज़दीक है, 23 का भी दे लेते हैं। सो ऐसे करके पूरा एक साल निकल गया और मैं यूपीएससी के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। दो मुझे ऐसा लगता है कि CGL की जो मैंने प्रिपरेशन करी है, जिसमें मैंने जीके पे ज़्यादा फोकस किया है थ्रू परमार SSC। सो मुझे शायद लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे यूपीएससी में उसकी हेल्प कर मिलेगी, प्रीलिम्स में मुझे एटलीस्ट उसकी हेल्प मिलेगी ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। जो फैक्चुअल डेटा है उससे कहीं ना कहीं मैं 2-3 क्वेश्चन तो शायद एलिमिनेट कर सकता हूँ जो मैंने CGL में प्रिपरेशन करी है अभी। बट अब समय हो चुका है कि फुल फ्लेजेड में तैयारी करूँ मेंस राइटिंग के साथ यूपीएससी CSE की। जैसा कि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था 2022 में और वो थोड़े बहुत मार्क्स से रहा था उसका प्रीलिम्स का कट ऑफ। बट इस बार मैं नहीं चाहता हूँ कि वो रहे और अभी लगभग हमारे पास में 6-7 महीने हैं, लाइक आधे साल से ज़्यादा समय है, तो अच्छे से प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी भी हो सकती है। और इसलिए मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो मैंने कल बात करी मेरी एक फ्रेंड से हु रिसेंटली गेव UPSC 2023 मीन्स। सो मैंने उससे बात करी कि यार किस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बनाऊँ। एंड जो कंक्लूजन निकला वो ऐसा निकला कि मैं अपना जो 1/4 टाइम है वो देने वाला हूँ स्टैटिक को, जो मेरे पुराने नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करने में। लाइक वेदर स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और मेरे जो मैंने टेलीग्राम से कोई एक बहुत अच्छी जो कोचिंग है उनके जो वीडियोस देखे थे, सो उनके जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको मैं रिवाइज़ करूँगा मेरे 1/4 टाइम में। एंड जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसको मैं दूंगा मेरा 3/4 टाइम, जिसमें मैं करने वाला हूँ मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स ऑफ इनसाइट। और उसके बाद मैं करूँगा PT 365 जो विजन की बात में आएगी। इससे क्या होगा कि इनसाइट वालों का भी इनसाइट मिल जाएगा एंड देन विजन का भी इनसाइट मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं विजन की ही मंथली वाली कर लेता हूँ, 365 भी PT 365 भी विजन की आती है, सो बस विजन वाले ही मटेरियल मेरे पास मोस्टली रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो मैं मंथली मैगजीन है वो इनसाइट की करूँगा एंड जो PT 365 है वो विजन की करूँगा। और इसलिए और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में पढ़ूंगा डिजिटल फॉर्म में थ्रू टेलीग्राम। और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं अपनी जो वर्ड फाइल है उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको ऐड करते रहूँगा, जो मैं अपने मेन आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकता हूँ। सो अब जर्नी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाली है। और एक और बात है कि आई रिज्यूम्ड माई ऑफिस में जो 1 महीने की छुट्टी पे था CGL के लिए और घर पे कुछ काम थे उन सब चीज़ों के लिए, अब वो ख़त्म हो चुकी है। बट लकीली अभी मैं बेंच पे हूँ 2 दिन से। तो बेंच मतलब होता है जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो इसे IT सेक्टर में बहुत नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। बट एज आई एम प्रिपेयरिंग आई डोंट माइंड बीइंग ऑन बेंच, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नोटिस देने वाला हूँ कंपनी को, कंपनी छोड़ने के लिए। बट मैं भी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि जब आप एक बार नोटिस पीरियड पे चले जाते हो देन इट्स वेरी हार्ड टू गेट लीव। और अभी मेरे SSB के और IB के इंटरव्यूज़ हैं जहाँ पर मुझे छुट्टियाँ चाहिए होगी और नोटिस पीरियड पे छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं दे नहीं रहा हूँ। बट नवंबर जैसे ही हमारा एंड होता है 30 नवंबर को जब मेरा IB का इंटरव्यू, उसके बाद आई विल गिव द नोटिस पीरियड और फिर 3 महीने सर्व करना रहता है एंड देन यू कैन लीव द कंपनी। बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पर जो 3 महीने सर्व करना रहे वहाँ पर ज़्यादा हेक्टिक काम ना है, सो दैट मेरी UPSC की प्रिपरेशन का डिस्टर्ब ना हो एंड आई कैन प्रिपेयर। सो यस, ये बात थी। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मैं नोटिस पीरियड इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि आई एम थिंकिंग कि यार जितना लाइक अनमोन मनी, इसलिए तो इस वो भी एक पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल है। बिकॉज क्योंकि व्हेन यू हैव अ सिक्योरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब तो यू कैन अर्न मोर मनी, क्योंकि अभी करके एक आध 2 महीने जब बैठे रहो और कम सैलरी मिले तो वो मतलब नहीं है। तो लाइक एटलीस्ट वो 60-70 थाउजेंड का जो डिफरेंस आएगा, मैं नहीं चाहता कि वो 60-70 थाउजेंड का लॉस हो। तो वो भी एक रीज़न है। एंड सो यस, आज से UPSC की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और अब ये टोटल ये चैनल अपने नाम को जस्टिफाई करेगा UPSC में जैसे, बिकॉज अब हम UPSC कर रहे होंगे। और साथ में हाँ बिल्कुल मेरा CPO का फिजिकल भी है एंड उसके बाद अगर निकलता है वो तो मेंस भी रहेगा। बट उसकी इंग्लिश के लिए मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालूंगा। और जो CGL का 2024 आने वाला है उसमें भी मैंने जो सोचा है अभी कि मैं लास्ट के जो 1 या 2 हफ्ते हमारे पास रहेंगे उसमें आई विल गिव मॉक्स और फिर मैं वो पेपर देने जाऊँगा रेदर देन कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर इट। या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि हफ्ते में 1 मॉक दे लिया या 2 मॉक दे लिया कंटिन्यूसली CGL का चलते चलते, तो ताकि CGL की प्रिपरेशन भी चलती रहे। क्योंकि
अगर आप यूपीएससी के पढ़ रहे हो तो देन आपकी जीके की प्रिपरेशन तो काइंड ऑफ हो रही होगी, बट अगर मॉक देंगे तो वो फैक्चुअल डेटा भी आता रहेगा सीजीएल का जो पेपर में काम आएगा। एंड अपार्ट फॉर जो मैथ्स और रीजनिंग का टच रहे और इंग्लिश का टच रहे तो यू कैन गिव मॉक्स। तो ये मैंने अभी स्ट्रेटजी सोची है, देखते हैं कितनी क्या हो पाती है, क्योंकि आज ऑफिस के साथ मैं देख रहा हूँ कि कितना क्या पढ़ाई हो पाती है। देन आई मेक माई प्लान डेली प्लान की किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी जो मैं सोच रहा हूँ वैसा रखते हैं कि 10 से 10 रखेंगे, सुबह के 10 से लेकर रात के 10 तक। यहाँ पर जितनी भी पढ़ाई हो सके, मतलब एज अ मेरे लिए जो मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी मानता हूँ, मैं 8 से 8 लगता था पहले कि 8 सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ना है, इसमें बीच में की मतलब मेरे पढ़ने का टाइम है। यहाँ पर मेरे को नहीं पता, मैं शायद अगर 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 से 8 ही पढ़ लिए, बट 6 घंटे भी अगर वो आ रहा है, मतलब ये मेरे पढ़ने का टाइम है। यहाँ पर मेरा मेन फोकस पढ़ाई पर रहेगा और उसके बाद मैं पढ़ाई को हाथ नहीं लगाऊंगा। इससे क्या होता था कि 8 से 8 आपने पढ़ाई कर ली, अब फिर उसके बाद 8 से सोने के 10, सोने के लिए 12 बजे तक आपके पास समय है जो भी आपको करना हो, और सुबह 8 बजे तक आपके पास समय आपको जो भी करना हो। तो जो होता है ना, लाइफ का बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है, मेरे को जो पर्सनली लगता है। अभी क्या है कि मेरे को सुबह सुबह फिजिकल के लिए जाना पड़ रहा है सीपीयू के लिए, इसलिए मेरे को 10 से 10 करना पड़ रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। सो यस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, चंदन।